उस दुष्ट राजा के साथ कर लेगा। सौतेली ही सही, पर थी तो राजकुमारी आखिरकार उसकी बहन ही। ये सब सोचते सोचते उसकी आंखों में ज्वाला धधकने लगी। राजकुमारी रुद्रलेखा को इस पूरे वाक्य के बारे में बिना अवगत करवाए वो अकेली ही अपने घोड़े पर सवार हो खोलते खून के साथ राजा कालखंड की तरफ बढ़ने लगी। हवा से बातें करते हुए अपने अश्व की बदौलत वो कुछ ही देर में राजा कालखंड और उसकी विशाल सेना के सामने जा डटी। राजा कालखंड ने बीच रास्ते में जब एक अकेली लड़की को यूं अपने सामने खड़े देखा तो पल भर के लिए उसकी रगों में भी अजीब से भय की सनसनी दौड़ गई। उन्होंने जब राजकुमार रुद्रसेन से उसके बारे में पूछा तो वो बोला, महाराज ये विभित्सना है, मेरी बहन की सखी। इसे ही मेरी बहन ने अरण्यपुर राज्य की महासेनापति नियुक्त किया हुआ है। राजकुमार रुद्र की बात सुन घिनौनी हंसी हंसता हुआ राजा कालखंड बोला, इसकी मृत्यु इसे यहाँ खींच लाई। राजा कालखंड आगे कुछ कहता उससे पहले ही विभित्सना दहाड़ती हुई बोली, पापी राजा, मेरी नहीं बल्कि तेरी मृत्यु ने आज तुझे यहाँ मेरे सामने ला खड़ा किया है। दुष्ट मनुष्य, आज तक पता नहीं तूने कितनी ही अबला नारियों की असमत लूटी है, कितने घर उजाड़े हैं। आज तेरे उन सभी पापों का अंत तेरी मृत्यु के साथ हो जाएगा। जैसे ही विभित्सना के ये शब्द हवा में गूंजे, क्षण भर के लिए पूरा मैदान मौन रह गया। सन्नाटे को तोड़ते हुए राजा कालखंड ने चीख कर आदेश दिया, कुचल दो इस 2 कोड़ी की सेनापति को। राजा का आदेश मिलते ही हजारों सैनिक भाले, तलवार और गदा लेकर विभित्सना की तरफ दौड़े। आंखों में दहकते अंगारों सी अग्नि लिए फुर्ती के साथ विभित्सना भी उनकी तरफ दौड़ पड़ी। वीडियो को बीच में रोककर आप सबको एक खुशखबरी देना चाहता हूं। मैंने उन सब भाइयों के लिए एक ट्यूटोरियल वीडियो बनाई है जो मेरे जैसी वीडियो बनाना चाहते हैं, जिसमें बताया गया है कि आप कैसे एआई द्वारा मोनेटाइज होने वाला कंटेंट बना सकते हैं, कैसे आप सब भी मेरी तरह वीडियो बनाना सीख सकते हैं। बस उसके लिए आपको चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। जैसे ही आप मेंबर बन जाओगे आपको सभी ट्यूटोरियल वीडियो दिखने लग जाएगी। उस घिनौने राजा और उसकी भारी भरकम विशालकाय सेना से विभित्सना अकेली ही भिड़ गई। उसका हर वार कड़कती बिजली, हर चाल वज्र का प्रहार और हर हुंकार रणचंडी का जय घोष प्रतीत हो रहा था। कुछ ही क्षणों में विभित्सना ने राजा कालखंड की सेना की धज्जियां उड़ाकर रख दी। उसके वार इतने तेज थे कि तलवारें टूट जाती, ढालें फट जाती। मैदान में हर तरफ रक्त और सिपाहियों की लाशों का अंबार लगने लगा। अपने सामने साक्षात मृत्यु देख राजा कालखंड के बचे खुचे सिपाही मारे भय के भाग खड़े हुए। अनगिनत लाशों के बीच राजा कालखंड ठगा सा निःशब्द खड़ा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कुछ पल पहले तक अभेद्य दीवार जैसी खड़ी उसकी विशाल सेना यूं एक अकेली स्त्री के हाथों पल भर में ढेर हो जाएगी। भय की लहर उसके पूरे शरीर में करंट बन दौड़ रही थी। जब वज्र सी चाल में विभित्सना उसके पास आई तो उसे इतने समीप देखकर राजा कालखंड का कलेजा कांप उठा। वह दुर्गा सी रणचंडी जब उसकी आंखों के सामने खड़ी हुई तो उसका गला सूख गया। ऊपर का सांस ऊपर, नीचे का नीचे ही अटका रह गया। कुछ क्षण पहले जो दुष्ट राजा अकेली विभित्सना को देख उसका उपहास उड़ा रहा था, अब खून के छींटों से सने उसके चेहरे और दहकते अंगारों सी उसकी आंखों में राजा कालखंड को अपनी मौत नजर आ रही थी। उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो तलवार उठाकर उसके साथ युद्ध करे। सूखे हुए गले के साथ मौत के भय से राजा कालखंड हाथ जोड़कर घुटनों पर बैठ गया। विभित्सना ने बिना किसी दया भावना के, बिना एक भी शब्द बोले उस दुष्ट राजा की गर्दन धड़ से अलग कर दी। विभित्सना के हाथों में वो खून से नहाई नंगी तलवार और मुख पर लगे शत्रुओं के खून के छींटे उसे साक्षात मां दुर्गा का अवतार दिखा रहे थे। जब विभित्सना की नजर मारे भय के भागते उस कायर राजकुमार के ऊपर गई तो वो तेजी से उसकी तरफ लपकी और उसे अपना बंदी बना लिया। बंदी राजकुमार को लेकर जब उसने राज्य में प्रवेश किया तो हर कोई स्तब्ध सा खड़ा बस उन्हें ही देखे जा रहा था। जब विभित्सना ने राजकुमारी के उस धोखेबाज कायर भाई को उसके समक्ष पेश किया और पूरी दास्तान सुनाई तो राजकुमारी रुद्रलेखा भी दंग रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका सौतेला भाई ऐसा कर सकता है। उसे अपनी महासेनापति पर फक्र हो रहा था कि उस अकेली ने इतने खूंखार राजा और उसकी विशालकाय सेना का संहार कर दिया, पर वे सब आने वाले खतरे से बिल्कुल अनजान थे। कहानी के आगे का भाग भी बस 2 से 3 दिन में आपके सामने होगा। तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मैं आप सबके लिए जल्दी से आगे का भाग भी लेकर आ सकूं। धन्यवाद मेरे प्यारे दर्शकों।